गाइस आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज भी हम बात करने वाले हैं आप फेसबुक एड्स मैनेजर को किस तरह से मैनेज कर पाओगे। यानी कि फेसबुक एड्स में जितने सारे ऑप्शंस हैं उनको आप यूज़ कैसे कर सकते हो और उससे आप अपने कैंपेन को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपने बिज़नेस के जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रमोट कर रहे हो या फिर उसे आप ग्रो करना चाहते हो तो किस तरह से आप उसे प्रमोट करोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आएँगे और आप बेनिफिट होगे। तो गाइज इस वीडियो में हम कंप्लीटली फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर बात करेंगे जो कंप्लीटली ओवरव्यू होगी। जैसा कि आप देख सकते हो फेसबुक एड्स मैनेजर पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं और ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते। बट मैंने समझा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए और इनके सारे ऑप्शंस के आपको लाइक यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उनको फ्यूचर में यूज़ कर पाओ और कोई भी आपका कन्फ्यूजन डाउट ना रह जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लोग फोकस करते हैं कैंपेन रन करने के लिए और उनके ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं ज़्यादा ध्यान दी जाती है। जस्ट कुछ 4-5 ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है और बाकी वैसी की वैसी ही रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। जब आप उसका एक्सप्लोर करते हो, क्लिक करके देखते हो, तो आप कन्फ्यूज़ रहते हो कि इसको कैसे यूज़ करना, और जितना जानते हो आप उतना ही यूज़ करते हो और उससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पाते। अगर एक बिज़नेस एक ग्रो हो रहा है और लाइक एक एवरेज क्वालिटी का एक बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो कौन-कौन से ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ करता है, तो ये भी हमको पता नहीं होता। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको सारे जो है मेटा एड्स मैनेजर की आपको सब कुछ यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल रहा है वो क्लियर होगा। कोई भी डाउट नहीं होने वाले गाइस। अगर डाउट होती है, कमेंट आपके हाथ में है। आप कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप राइट कर दो। मुझे अगर लगेगा उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आनी चाहिए तो मैं ज़रूर बना के दे दूँगी गाइस। हाँ, बशर्ते कि उसको कमेंट्स के ऊपर आप लाइक कर देना, मैं समझ जाऊँगी कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ ला दूँगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस मेटा एड्स मैनेजर के ऊपर हम कंप्लीटली समझते हैं कि ये है क्या और किस तरह से इनके सारे ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे जब आते हो, आपको सबसे पहले इस इंटरफ़ेस पे या इस डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको adsmanager.facebook.com पे ऐसे यूआरएल डालना पड़ेगा, तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब जैसे ही आओगे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलेगा। ये कैसे आया हुआ है, जब आप ऐसे आते हो एड्स मैनेजर पे, मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। अगर गाइज़ आपने इसके पहले नहीं देखा कैसे बिज़नेस मैनेजर और ये पेजेस वगैरह कैसे क्या बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है इसके पहले वाले वीडियोज़ में, तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक एड्स प्लेलिस्ट, ठीक है? ये कंप्लीटली फेसबुक एड्स मास्टरी का कोर्स है, तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो में बने रहो और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो कि जो भी आज नई बिज़नेस आ रही है, उन्हें जल्द से जल्द अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, अपने सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो ज़रूर फेसबुक एड्स रन करेगी ही करेगी। और गाइज़ बुर्स आजकल चलता नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है एड मैनेजर को यूज़ करके अपना फेसबुक कैंपेन रन करते, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है? तो आप जब भी आओगे ads.facebook.com पे, तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे आपको ये सारे एड्स मैनेजर के ऑप्शंस दिखते हैं, देख पा रहे हो आप? ये ऑप्शन दिखते हैं और कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। तो इसके पहले हमने कुछ कैंपेन बनाना भी सीखा था, ट्रैफिक, फिर लीड्स और सेल्स कैंपेन भी बनाना सीखा था हमने। तो गाइस वो वीडियो सारे आपने देख लिए होंगे। अब हम यहाँ पर ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं वही ऑप्शंस कुछ आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो बेसिकली ये ऑल टूल्स वाले सारे ऑप्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इन्हीं सारे ऑप्शंस को हम ज़्यादा जानने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है? ये सारे शॉर्टकट्स हैं, जो ज़्यादा यूज़ किया था उसे ये क्या करते हैं, मेटा क्या करता है उसे ऊपर रख देता है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपको अंदर भी मिलेगा, लाइक नीचे भी मिलेगा। एडवर्टाइज में देखो क्रिएटिव हब मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था क्रिएटिव हब का, होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। तो इसी यहाँ पे क्रिएटिव हब का पहले ही आ गया। एड रिपोर्टिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि एड रिपोर्टिंग भी मैंने उसको यूज़ किया था। जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, जो आप ज़्यादा मतलब उसको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हो या देखते हो, मेज़र करते हो, तो वो ऑप्शन हमेशा ऊपर रखता है वो मेट्रिक, ठीक है? ये ऑटोमेटिक है। शॉर्टकट में लाइक कभी भी आप क्लिक करके उसे आप देख पाओगे, ठीक है? तो चलिए इससे कोई मतलब नहीं हमें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैनेज सी।
ऑलमोस्ट ये जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इसी में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएँगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और आप भी यहीं से देखो। मैनेज में आता है सबसे पहले बिज़नेस सपोर्ट होम। बिज़नेस सपोर्ट होम यानी कि गाइज़ यहाँ पे बिज़नेस की जो भी सेटिंग्स या जो भी प्रोफ़ाइल आपने बनाई थी, ईमेल यूज़ किया था, जो नाम रखा था, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो गाइज़, तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक नया इंटरफ़ेस ओपन होगा जहाँ पे बिज़नेस प्रोफ़ाइल दिखेगी। आपने जो ईमेल यूज़ किया है और जो बिज़नेस का नाम रखा है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और जिस जिस प्रोफ़ाइल से ये बना हुआ है, ये देख सकते हो पर्सनल प्रोफ़ाइल यहाँ पे दिख रही है, प्राइवेट प्रोफ़ाइल, वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपने एक ऐड अकाउंट बनाया होगा, अभी तक कोई कैंपर रिजेक्टेड नहीं हुआ, वो सब भी दिखेगा और कुछ पेजेज़ दिखेंगे इस बिज़नेस मैनेजर के अंदर, ठीक है? तो ये पेजेज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है? सी मोर पे क्लिक करो तो और सारे पेजेज़ दिखेंगे। ऑलमोस्ट बिज़नेस मैनेजर में जो-जो आपने एक्टिविटीज़ की थी, पेजेज़ वगैरह बनाया था, वो सब एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी गाइज़, ठीक है? बैक करते हैं हम लोग। इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर दे सकते हो, लाइक अमाउंट्स ऐड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिखती। अभी मेरे फंड में एक भी रुपीज़ नहीं है, ज़ीरो दिख रहा है। आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हो थ्रू, देखो आप यहाँ पर अमाउंट डालो, आप यूपीआई के थ्रू इतना पेमेंट, पहले ये अमाउंट नहीं होता था, बट अब इतना अमाउंट आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो जो वीज़ा एंड मास्टरकार्ड का होगा। और या फिर आप यहाँ पे अपने जो पेमेंट मेथड उसको भी आप सेव कर सकते हो। रिकमेंडेड है, जब भी होगा वो आप जस्ट ऑटोमेटिकली पे कर पाओगे। नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन है। तो ज़्यादातर लोग जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और यूपीआई को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली मैं भी यूपीआई यूज़ करती हूँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करती। जितना मुझे ज़रूरत होता है मैं यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देती हूँ और उसके बाद कैंपेन रन हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ईज़ी भी है, देखो आप यहाँ पे जैसे अमाउंट डालोगे, अगर आपको यहाँ पर 10,000 डालना है, यहाँ पे मैंने 10,000 अमाउंट डाला, ठीक है? और नेक्स्ट करोगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद अमाउंट आएगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, सेव यूपीआई वैसे लिखा हुआ है, तो आप इस यूपीआई को सेव भी कर सकते हो, तो हम नॉट नाउ करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे यूपीआई आईडी डालोगे, उसके बाद आपके उस यूपीआई पर जो आपने गूगल पे है, तो गूगल पे पे आपके एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ से आप पे कर सकते हो। अब देख लो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, तो क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करोगे और ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईज़ी। पहले क्या होता था, आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना पड़ता था, जो तो कभी-कभी दिक्कत होती थी। अब एक स्कैनर दे दिया है, स्कैनर से आप बहुत ईज़िली कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है पेमेंट्स वगैरह ये करने में, तो गाइस स्कैन करके इसे आप कर सकते हो। ठीक है? चलो ये हो गया बिलिंग एंड पेमेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आप देखोगे ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी में क्या होता है, आप चाहो स्पेसिफिक पेज पर, स्पेसिफिक किसी अकाउंट पर एड्स दिखा सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो आपके निश से रिलेट नहीं करते, फील्ड से रिलेट नहीं करते। तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसे आप चाहते हो ये पेज पे ऐड दिखे, इस पेज पे ऐड ना दिखे। तो ऐसे इंक्लूड एंड एक्सक्लूड कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपका होता है किस पेज पे आप दिखाओगे और किस पेज पे नहीं दिखाओगे। प्लेसमेंट भी चूज़ कर सकते हो, किस प्लेसमेंट में आपको दिखाना है। प्लेसमेंट यानी कि जैसे फीड हो गई, रील्स हो गई, वीडियोज़ हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, ये सारे फील्ड एक प्लेसमेंट है, वहाँ पे आप ऐड दिखाओगे तो स्पेसिफिक चूज़ भी कर सकते हो, ब्रांड सेफ्टी और सूटेबिलिटी में। बिज़नेस ऐप, यहाँ पे बिज़नेस ऐप ये हेल्प करेगा, आप जो है इनके ऐप इंस्टॉल, लाइक जो होता है ना, ऐप इंस्टॉल प्रमोशन होता है, वो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर आप क्लिक करते हो, तो बिज़नेस ऐप का यहाँ पे आपको सारा जो इनके ऑप्शंस होंगे वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट होते हैं, वहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं। जैसे पढ़ो ग्रो योर बिज़नेस विद ऐप दैट हेल्प यू गेट मोर आउट ऑफ फेसबुक। फेसबुक पे तो आप ऐड दिखा ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरे भी ऐप के ऊपर अपने एड्स दिखा सकते हो, अपने बिज़नेस या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है? बैक करते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे दिख जाएँगे आपको, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ऐप दिख जाएँगे जो रजिस्टर्ड यहाँ पे हुए हैं। फेसबुक पे मतलब फेसबुक से इंटीग्रेट है, उन्हीं पे आप ऐड दिखा पाओगे। स्टोर लोकेशन क्या है? स्टोर लोकेशंस क्या होता है, इसे एक्टिवेट करोगे इस फीचर को, तो क्या होगा, आप अपने लोकल वाले एड्स चलाओगे, तो स्पेसिफिक उन्हीं लोकेशन पे आपकी ऐड दिखेगी और अपनी सर्विस को आप प्रमोट कर पाओगे।
ठीक है? बिज़नेस सेटिंग्स में क्या होगी, बिज़नेस की आप सेटिंग्स कर पाओगे, जैसे कि ईमेल वगैरह चेंज करना, नाम वगैरह चेंज करना और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप कर पाओगे और एक नया बिज़नेस भी बना सकते हो, क्योंकि जब आपकी प्रोफ़ाइल जो है, बिज़नेस अकाउंट जो है, पुराना होता जाता है, तो आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि आप नया बिज़नेस क्रिएट कर पाओगे और ऐड अकाउंट भी उतना ही क्रिएट 3-4 जो भी पहले क्या होता था कि आप एक बिज़नेस मैनेजर से एक ही ऐड अकाउंट बना सकते थे। बट अब 3 ऐड अकाउंट बना सकते हो, आपको दिख भी जाता है कि कितना ऐड अकाउंट आप बना सकती हो। वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो बहुत ईज़ी हो गया है, आप जस्ट क्लिक करके देखोगे तो आपको सारे दिखेंगे। तो बेसिकली आप बिज़नेस सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी बिज़नेस दिखेंगे वो उस पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो या फिर नए बिज़नेस अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है? यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया था, लीड फॉर्म जो होती है, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। अभी तो जो भी आपने लीड फॉर्म बनाई होगी, इस पे राइट क्लिक करो, पे न्यू टैग करोगे, तो सारी लीड फॉर्म आपको दिखेंगी। अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो जो भी अभी तक हमने लीड फॉर्म बनाया है, वो आपको दिखेगा और आप चाहो तो यहाँ से नए लीड क्रिएट फॉर्म बना सकते हो, लीड फॉर्म बना सकते हो। और मीडिया लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह जो भी है, आप अपलोड कर सकते हो या फिर जो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आपको दिखेंगे। तो अब राइट क्लिक करो, ऊपर न्यू टैब करो और इसे देखो कि आपको यहाँ पे कौन-कौन सी वीडियोज़ वगैरह दिख रहा है। तो ये सारे बिज़नेस के हैं, अलग-अलग बिज़नेस में अलग-अलग वीडियो लाइब्रेरी होगी और वहाँ पे सारे स्टोर होगा। तो क्लिक करके देख सकते हो कि वीडियो लाइब्रेरी में आपकी जो भी पहले आपने कैंपेन चलाए हैं, तो वो जो भी अपलोड्स किए होंगे वीडियोज़ वगैरह, वो सब आपको दिखने वाले हैं। ठीक है? तो आई थिंक ये मैनेज वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब हम आते हैं एडवर्टाइज़ में। एडवर्टाइज़ में गाइस देखोगे ऐड अकाउंट सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट की सेटिंग्स कर पाओगे। सेटिंग्स मतलब ही आपको समझ में आ रहा हो कि ऐड अकाउंट की सेटिंग्स होगी। एड्स में आपको कैंपेन्स वगैरह दिखेंगे, ऐड लिमिट्स पर पेज। देखो गाइस मैं ये बता देती हूँ, क्लिक करके देख भी लेना, एक पेज पर 250 एड्स चलेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, अगर आपका कोई पेज है, मतलब अगर 5 पेज होगा, तो पाँचों पेज में स्पेसिफिक एक पेज पे 250 एड्स चलेंगे। अब देखो मेरी एक अपना स्किल्स की पेज है, इसपे 250 लिमिट है, इस पे इतना कैंपेन चलेगा। फिर कांसेप्ट्स और ये सब है, जो पेजेज़ हैं उसपे एक पेज पे 250, तो अगर आपको 4 पेजेज़ होंगे तो 100 एड्स आप चला सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे एडवर्ड्स मैनेजर में आपको कैंपेन का दिखेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड जहाँ पे आप नया कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो देखो। कैंपेन्स पे ओपन होगा, यहाँ पे आप नया कैंपेन्स क्रिएट कर और उसके बाद जो भी एड सेट और एड कॉपी सेटअप कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में क्या होगा गाइज़, यहाँ पे आप एडवर्टाइज़ की सेटिंग्स कर सकते हो, जिसमें आप मैनेज करते हो, आपकी जो उसको ऑब्ज़र्व करते हो, ट्रैक करते हो, ये ऑप्शंस होता है। यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो आप देखोगे जो कैंपेन सामने रन करना है, वो पूरा कंट्रोल यहाँ होता है। ये बेसिकली बड़े-बड़े बिज़नेस है, ब्रांड है, वो यूज़ करते हैं। लाइक जेंडर स्पेसिफिकली, लोकेशन और टारगेटिंग ऑडियंस, ये सारे जो होते हैं ना, उनको वो स्पेसिफिक टारगेट करते हैं और इसका यूज़ करते हैं। ठीक? आप जब बिगिनर होगा तो इसका भी यूज़ नहीं करोगे, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी ब्रांड, की बिज़नेस ग्रो होगी, तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ऑडियंस होगी, तो इसका यूज़ करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आते हैं हम लोग ऑडियंस में। ऑडियंस में गाइस 3 टाइप की ऑडियंस मैंने ऑलरेडी बताया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो गाइस ऑडियंस वाली जो वीडियो मैं बनाई थी वो एक जगह देखिएगा। ऑडियंस 3 टाइप्स की होती है, जो नॉर्मल ऑडियंस टारगेट करते हैं वो, एक होती है कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस। ये सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है और बनाकर भी दिखाया था। तो हो गया, जो वीडियो आपने देखा हो, ना देखा हो तो प्लीज़ कार्ड वाले आइकॉन पे जो ऊपर दी है ये आइकॉन, उस पे क्लिक करो और वीडियो जगह देखो, या फिर प्लेलिस्ट सेव की हुई है तो ऑडियंस के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिक, तो वो वीडियो ज़रा भी देखिएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑडियंस है क्या, ठीक है? मेरी पूरा कैंपेन में ऑडियंस का ही रोल होता है। अगर आपकी ऑडियंस गलत लग गई, तो आपका पूरा कैंपेन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं ऑटोमेटेड रूल्स। ऑटोमेटेड रूल्स ये होते हैं कि गाइस जब आप कोई कैंपेन चलाते हो, तो कैंपेन चलाने के दौरान आपके पास समय नहीं होता। तो आप क्या करते हो, कुछ ऐसे ऑटोमेटेड रूल्स लगा देते हो, जब कैंपेन चल रही हो तो आप उसमें कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, उसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। चाहे वो इमेज को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेडिंग्स, सबटाइटल्स ये वगैरह ये सब हो, या कुछ ऑडियंस सेटिंग्स हो, या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो बजट लगा रहे हो, वो हो। मतलब ये सारी चीज़ेज़ आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है? उसी को बोलते हैं ऑटोमेट रूल्स। कैंपेन प्लानर, यहाँ पे कैंपेन की भी प्लानिंग कर सकते हो। आप कैंपेन क्रिएट कर लो और कैंपेन को शेड्यूल करो, और भी कुछ इसमें प्लानिंग होती है, उसमें आप एड क्रेडिट्स प्लानिंग करो, ऑडियंस टारगेटिंग की प्लानिंग करो, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिव हब, ये मैंने पहले वीडियो बना चुकी है, इसके पहले की वीडियोज़ क्रिएटिव हब है, जहाँ पे आप क्रिएटिव
बनाते हो जहाँ पे आप वीडियोज़, सबटाइटल टेक्स्ट बटन्स, सीटीए वगैरह लगाते हो, ठीक है? और कहाँ पे वो रिडायरेक्ट करेगा, कहाँ पे वो जाएगा बटन पे क्लिक करने के बाद, तो वो भी आप देते हो, ठीक है? पार्टनरशिप एड हब, यहाँ पे पार्टनरशिप एड हब मतलब होता है कि आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ जो है कोलैबोरेट में एड चला सकते हो। यहाँ पे अगर ओपन न्यू टैब करते हो, तो आप यहाँ पे दिखोगे। देख सकते हो कि आप पार्टनर्स के साथ आप यहाँ पे ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे आप ब्रांड्स के साथ, कोई पार्टनर के साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उनके साथ ऐड चला सकते हो। बेसिकली आप बहुत बार देखते हो कि कुछ-कुछ ऐसे ऐड चलते हैं जहाँ पे वो पार्टनरशिप ऐड होती है। एक जैसे बहुत टाइम होता है बड़े-बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं और उनके साथ जो ब्रांड ऐड होती है, कोलैब में वो ऐड चलती है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा, रील्स में देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा और स्पॉन्सर्ड देकर 2 या 3 प्रोफाइल एक साथ ऐड रहती हैं। तो स्पॉन्सरशिप या फिर उसको बोलते हैं कोलैब एड्स, ठीक है? कोलैब के साथ ऐड होता है या पार्टनरशिप ऐड होता है वो। इवेंट मैनेजर गाइज़ ये पिक्सेल का ऑप्शन है जहाँ पे आप पिक्सेल्स बनाना सीखेंगे। अभी मैंने ये वीडियोज़ कवर नहीं किया इवेंट मैनेजर का। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल आएगी इवेंट्स मैनेजर के ऊपर। तो ये मैं आपको सिखाऊँगी कैसे आप पिक्सेल वगैरह क्रिएट करती हैं। तो होप गाइज़ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा एडवर्टाइज़ के ये सारे ऑप्शंस। अब हम आते हैं इसमें एनालाइज़ एंड रिपोर्ट। यहाँ पे एड्स रिपोर्टिंग है। एड्स रिपोर्टिंग का पे फीचर ये है कि आप जो कैंपेन रन कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपने फीचर्स ये किया है, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, एड क्रिएटिव हो गई या कैंपेन, उसका पूरा ट्रैक आप कर सकते हो। कौन-सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारे परफॉर्मेंस आप एनालाइज़ कर सकते हो एड्स रिपोर्टिंग में। ब्रांडेड कंटेंट आपको यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट देखना है तो वो भी आप देख सकते हो क्लिक करके। क्रिएटिव रिपोर्टिंग आप अपने क्रिएटिव्स की भी यहाँ पे एनालाइजिंग कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अलग-अलग कैंपेन्स चला करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट और जो ट्रैफिक आ रही है आपके कैंपेन पे उसका भी अपने से आप जो है एनालाइज़ कर सकते हो। ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है। गाइज़ ऐसे जो एड जो सर्विस या प्रोडक्ट हैं, उसमें आपने अपॉइंटमेंट लगाया है। लाइक लीड्स होगी जिसमें आप जो है अपॉइंटमेंट्स एक तरह से वो आपकी लीड है। अपॉइंटमेंट्स बुक करना ही वो आपकी लीड है। तो वो आप सेटअप यहाँ से कर सकते हो। कॉमर्स मैनेजर जो होता है कैटलॉग आपने सुना होगा ये ई-कॉमर्स का फीचर है। उसके लिए आप जो है कॉमर्स मैनेजर पे कैटलॉग बनाते हो जिसके साथ आप देखते हो कभी टाइम में आप जब फीड स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम का तो आपको मिंत्रा का या फ्लिपकार्ट का जो क्राउज़ल वाला एड्स दिखता है उसको ही हम बोलते हैं कैटलॉग जिसमें 15-20 ऐसे इमेजेस आपको स्क्रॉल होते हुए दिखते हैं, वो कैटलॉग ऐड होते हैं और हर एक स्पेसिफिक वो पे इमेज पे साइन अप का वो बटन आता है। आप वहाँ पे क्लिक करके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हो और वहाँ से आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो ये फीचर्स कॉमर्स मैनेजर्स पे आता है। मोनेटाइजेशन देखो गाइस इसमें मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन जानते हो कि बहुत लोग जो है फेसबुक से अर्न करते हैं। तो वो कैसे करते हैं इसका एक अपना कंडीशन है जैसे कि यूट्यूब का है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर उसी तरह इनका भी है कि आपको कितना मैं दिखा देती हूँ और आप अर्न करना चाहते हो फेसबुक से तो आपके पास कितना फॉलोअर्स और कितना वॉच टाइम होना चाहिए कि ये आपको दे सकते हैं। लाइक एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? आपके पास 10,000 फॉलोवर होना चाहिए, 250 रिटर्न व्यूअर्स लाइक 250 व्यूअर्स आपके रिटर्न होने चाहिए। पर पर डे या पर मंथ मैं बोल सकती हूँ या 50,000 पोस्ट एंगेजमेंट होनी चाहिए, 180,000 मिनट्स वॉच्ड, ठीक है? हम वहाँ पे 4,000 होता है ना, 4,000 आवर्स वॉच्ड होता है ना, 4,000 आवर्स यूट्यूब पे, यहाँ पे 180,000 मिनट्स व्यूड व्यूड होना चाहिए, कोई वॉच आवर वगैरह नहीं है, 180,000 व्यूड होना चाहिए, ठीक है? व्यूज़ आने चाहिए, व्यूड मतलब व्यूज़ होना चाहिए और एंगेजमेंट इतना होना चाहिए और रिटर्निंग व्यूअर्स ये कंडीशन है, उसके बाद से आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो फेसबुक से। तो ये भी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए, अगर आप फेसबुक पर वीडियोज़ डाल रहे हो तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से भी अर्न कर सकते हो। ऐसा ही बहुत लोग करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं और फेसबुक पे डालते हैं तो यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और यूट्यूब से भी होने लगती है। तो मोस्टली दोनों से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप मतलब सोचो कितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप यहाँ पे मल्टीपल वे से आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे कैंपेन तो रन कर ही रहे हो, आप ये भी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो बिगिनिंग के लिए अच्छा ही है, कुछ 2 साल में, 3 साल में आपको अर्निंग स्टार्ट हो ही जाती है। इंगेज ऑडियंस यहाँ पे प्लानर है। अभी इंगेज ऑडियंस वाली पूरी जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से ऑर्गेनिकली प्लानिंग वाली है।
अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ऑर्गेनिकली जो भी वीडियोज़ डालते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर, वो प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह शेड्यूल कर सकते हो, पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने जो भी क्रिएट किया हुआ है पास्ट डेज़ में, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कल एक वीडियोज़ बनाया तो वो भी दिख रहा है आपको, ये बनाया था तो सब कुछ जो बनाया हुआ है डे बाय डे 14 अप्रैल को बनाया था, लास्ट कल बनाया था फ्राइडे को, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मैंने बनाया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ पर उसको क्रिएट करके पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो, तो ये प्लानिंग आप पूरा यहाँ पे कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनिकली है, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। फिर इनबॉक्स में आपको चैट वगैरह का मिलेगा, इसमें इंस्टाग्राम से जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक से जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उनका आप यहाँ पर रिप्लाई दे सकती हो। ठीक है? देखो यहाँ पे सारे मैसेजेस आए हुए हैं। तो होगा कोई क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बैक आते हैं। गाइस देखो इंस्पायरेशन हब में यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इंस्पायरेशन चीज़ें आप यहाँ से कलेक्शन कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोस जो हैं आपने अगर डाले हुए हैं, आप इंस्पायर्ड हो तो उसको आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हो। लाइक अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं दिया है, नो इंस्पायर अवेलेबल एट द मोमेंट, ट्राई एडजस्टिंग द फ़िल्टर अबव, और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, रील्स लगाओगे और यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हो, कुछ दिखेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये सारी इंस्पिरेशन ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आपको समझ में आएँगे। ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा कर के पोस्ट वगैरह से इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब जानते हो अगर इंस्पिरेशन है तो मतलब वीडियोज़ और रील्स ही हो सकती है जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो और उसी टाइप का कुछ कंटेंट बना सकते हो। पेजेस पोस्ट पेज पोस्ट जो होंगे आपके पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और उसके जो भी पोस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है? लॉगिन करना पड़ता है इसीलिए मैंने उसको बैक कर दी। तो आप देख लेना उसको, जो पेजेस के पोस्ट होंगे वही आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है आपका ऑप्शन? आपको दिख रहा है कंटेंट। कंटेंट यानी कि जो भी कंटेंट आपने अभी तक बनाए हैं, वो कंटेंट कुछ यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिखेंगे। तो अगर क्लिक करते हैं, देखो अभी तक जो भी पोस्ट मैंने बनाया है, उसको क्या एवरेज वॉच टाइम, क्या वॉच टाइम यहाँ है, सब कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखता है। ये सारे कैप्शंस अपने आप एक्टिवेट हो चुके हैं, स्टेटस यहाँ एक्टिव है। ठीक है? शेड्यूल्स मैंने किया तो कौन से शेड्यूल्स थे, कौन ड्राफ्ट हैं, कौन से एक्सपायरिंग है, कौन एक्सपायर्ड हो चुका है, सब कुछ दिखाएगा। तो शेड्यूल्ड मैंने कोई भी अभी तक रील्स या पोस्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है? इसमें भी क्या है ना, और रीली में भी ए/बी टेस्ट कर सकते हो, 2 वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो या फिर एक पहले की और एक पहले बाद में करोगे, तो उसको भी आप ए/बी टेस्टिंग कर सकते हो। गाइस आपको अगर ये वीडियो चाहिए ए/बी टेस्ट वाली ऑर्गेनिकली, तो आप मुझे कमेंट करना। वो तो कैंपेन में बताऊँगी, कैंपेन में ए/बी टेस्टिंग कैसे होगी। लेकिन ये ऑर्गेनिकली जो वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसमें हम ए/बी टेस्ट कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इसके ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट लिख दो ए/बी टेस्ट, ठीक है? क्रिएट ए/बी टेस्ट या ऑर्गेनिक ए/बी टेस्ट लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको ये वीडियो चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग को चाहिए भी होगा क्योंकि आप भी एज़ अ क्रिएटर बहुत से वीडियोज़ बनाते हो और कुछ-कुछ ऑप्शंस आपको भी नहीं आते हैं, तो इसी दौरान आपको भी आ जाएँगे। ठीक है? देखो साउंड क्लेशिंग यहाँ पे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे मौजूद होता है। तो मेटा ने आपको बहुत सारे ऐसे साउंड्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे ट्रेंडिंग यहाँ पे आपको म्यूज़िक्स दिया हुआ है, साउंड इफ़ेक्ट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो साउंड इफ़ेक्ट्स है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा। आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ सर्च करके उस साउंड्स को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? तो मोस्टली बहुत अच्छा ये ऑप्शंस है, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो और अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकते हो, कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं आएगा, आप यहाँ से वो वीडियोज़ को ले सकते हो। यहाँ सर्च करोगे तो अपनी मनपसंद वीडियोज़ अपनी वीडियोज़ भी ले सकते हो और सॉन्ग्स भी ले सकते हो, जो म्यूज़िक वगैरह आती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप तुरंत कमेंट कर दो, मैं कमेंट्स की रिप्लाई देती ही हूँ। ज़्यादातर मेरे संडेज़ को ज़्यादा आपको रिप्लाई मिलेंगे क्योंकि बीच में कभी-कभार मैं बिज़ी हो जाती हूँ। बट कोई नहीं, आपकी हर एक कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर आएगा। टाइम लग सकता है बट रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। आप देख सकते हो मेरे जितने भी पिछले वीडियोज़ होंगे, आपने कमेंट किए होंगे, मैंने सभी का रिप्लाई दिया हुआ है। ठीक है? और मुझे ये भी बताओ कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लग रहा है? क्या-क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है? क्या इसमें कुछ नया मिल रहा है? क्या आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है? वो भी मुझे कमेंट बताओ। कमेंट ही तो है हमारे कम्युनिकेशन का ज़रिया। तो आप प्लीज़ कमेंट में एक्टिव हो और मैं भी आपको रिप्लाई देती रहूँगी। सो यहाँ पे और लास्ट ऑप्शन देखते हैं एक बार। ये आ गया लाइव डैशबोर्ड। लाइव डैशबोर्ड में क्या होता है गाइज़, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो लाइव आप
डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस देख सकते हो, मैंने जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हो उसको लाइव देख सकते हो। कैंपेन हो, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही हम कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, एंगेज ऑडियंस वाली। तो यहाँ पे आप देख लो, ऑडियंस के साथ जब लाइव आते हो, वीडियोस मतलब बनाते हो, लोग आपसे एंगेज हो, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर क्या अर्निंग्स हो रही है, क्या मोनेटाइजेशन के थ्रू आपको क्या पे आउट्स हो रहा है, वो सारे जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो लाइव लेटेस्ट स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या है, पेमेंट, ये मेरा एक्टिवेट हो चुका है, मोनेटाइजेशन हो चुका है, बट जब ज़्यादा व्यूज़ आएँगे और ज़्यादा एंगेजमेंट होगा तभी तो मुझे अर्निंग होगी ना। तो अभी तक मुझे फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है? अगर आप एक्टिव रहते हो तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और यूट्यूब से ज़्यादा यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब से भी ज़्यादा, ठीक है? तो इसे आप यूज़ कर सकते हो गाइज़। सो गाइज़, ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बताना। कौन ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया, वो भी मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगी गाइज़। तो मोस्टली मैंने एड्स मैनेजर का ऑल टूल्स का सभी ऑप्शंस को कवर कर दिया है। अगर कोई स्किप हो गया होगा तो प्लीज़ गाइज़ मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगी और होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं होता, कमेंट इज़ फ्री, राइट इन द कमेंट। गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो फेसबुक एड्स सीख या फिर कैंपेन चलाना चाहते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। गाइज़, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मेक श्योर आपने बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दे ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।